हेलो एंड वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शानू सवाल एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर ऑल। स्टडी फॉर ऑल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबके रिप्लाई जो आंसर थे बहुत सही थे, बहुत अच्छे। तो कीप इट अप एंड गो अहेड। सो लेट्स स्टार्ट। आज भी क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन के बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जीवन अमृत योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? जीवन अमृत योजना की जो कि बहुत ही अच्छी योजना है, जो कि मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत की। तो मध्य प्रदेश में जानते हैं किसकी सरकार है? शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, जो कि हाल ही में बनी है। इन्होंने किसको जानते होंगे कि जिसकी कोरोना वायरस से जिसकी मौत हो रही है, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम ढंग से वर्क नहीं कर रही है, परफॉर्म फंक्शन नहीं कर रही है। तो ये एक ऐसी योजना है, जीवन अमृत योजना, जो इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करते हैं, बढ़ाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि दे दिया जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित योजना का नाम बताइए, तो अगर आंसर में रहेगा जीवन अमृत योजना तो उस पर लगाइएगा। अगर क्वेश्चन पूछाएगा जीवन अमृत योजना किसने लॉन्च किया, तो मध्य प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया, शिवराज सिंह चौहान। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है। तो जरूर अपना आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसिल एक संस्था है। क्रिसिल द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा में वित्त वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्त वर्ष 2019 से 2020 में टॉप 3 स्टेट कौन सा रहा? जो वित्त ईयर्स 2019 से 2020 का रहा है, तो क्रिसिल के अनुसार अक्षय ऊर्जा में वित्त वर्ष 2019 से 2020 में टॉप 3 स्टेट कौन सा रहा है? तो टॉप फर्स्ट में पहला स्टेट रहा कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा गुजरात। तो अक्षय ऊर्जा में वित्त वर्ष 2019 से लेकर 2020 में टॉप 3 स्टेट कौन सा रहा भैया? तो फर्स्ट नंबर पे कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा गुजरात रहा। अच्छा, अब आपको एक कमेंट सेक्शन के बॉक्स में मुझे बताना है, आंसर देना है। क्रिसिल का फुल फॉर्म मुझे बताना है। क्रिसिल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिसिल? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया ऐप ने कोविड-19 किसके लिए भैया? कोविड-19 के जागरूक हेतु, मतलब कोविड-19 को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए माई गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया। माई गवर्नमेंट के साथ क्या मिलाया? के साथ हाथ मिलाया, मतलब उनके साथ वर्क करने जा रही है। तो माई गवर्नमेंट के साथ वर्क करने जा रही है कौन? तो वीमेट। जानते होंगे ये बहुत ही बड़ा इसका नाम है वीमेट, जो कि सोशल मीडिया ऐप है। तो इन्होंने कोविड-19 को जागरूक करने के लिए माई गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या जागरूकता अभियान चलाया है। तो किसने चलाया? किस सोशल मीडिया ऐप ने? तो वीमेट जो ऐप है, सोशल मीडिया ऐप है, उसने अवेयरनेस मिशन चलाया है, जागरूकता अभियान चलाया है। तो माई गवर्नमेंट के साथ मिलकर। तो आपको बताना है कि इंस्टाग्राम, मैंने वीडियो बनाया था, इंस्टाग्राम ने कोविड-19 से संबंधित जागरूक करने के लिए अपने यूज़र्स को, टेलीग्राम यूज़र्स को जागरूक करने के लिए कौन सा मिशन चलाया? सो कमेंट सेक्शन के बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात की जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा पोलावरम परियोजना, हाल ही में चर्चा में रहा, बहुत ही चर्चा में था पोलावरम योजना, किस नदी एवं किस राज्य से संबंधित है? तो जो पोलावरम परियोजना है, जो ये प्रोजेक्ट है, पोलावरम प्रोजेक्ट है, ये किस नदी और किस राज्य से संबंध रखता है? तो नदी अगर पूछा जाएगा तो नदी किस नदी से संबंधित है? तो गोदावरी। और गोदावरी नदी कहाँ? तो ये आंध्र प्रदेश। तो अगर क्वेश्चन पूछाएगा पोलावरम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश। किस नदी से है? तो गोदावरी। अब आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है कि गोदावरी कौन सी सबसे बड़ी नदी की सहायक नदी है। तो गोदावरी आप जानते होंगे, कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, बिना देखे ज़रूर बताइएगा। ये आंसर देना है कि गोदावरी किस सबसे बड़ी नदी का सहायक नदी है। तो मैंने एक क्लू भी दे दिया, सबसे बड़ी नदी, तो ये बताना है आपको। अब वर्क फ्रॉम होम के चलते बढ़े साइबर क्राइम, जैसे जानते होंगे वर्क फ्रॉम होम, कई सारा वर्क फ्रॉम होम हो रहा है क्योंकि सब लोग लॉकडाउन में हैं। तो जानते हैं सब लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं? नेट यूज़ कर रहे हैं। तो जानते हैं नेट ही यूज़ कर रहे हैं, और कई सारे हैकर्स होते हैं, तो क्या कर रहे हैं? वो हैक कर लेते हैं। तो हैक करना एक साइबर क्राइम ही होता है। तो वर्क फ्रॉम होम के चलते बढ़े, इस समय देखे रहेंगे बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम के खतरों को कंट्रोल करने के लिए, यानी नियंत्रित करने के लिए
गृह मंत्रालय ने कितनी गतिविधियों पर ध्यान देने को कहा? तो देखिएगा, कितनी गतिविधियों पर ध्यान देने को कहा, तो उसका अगर नाम देंगे तो कितने गतिविधियों पे, तो 4 गतिविधियों पे। कितनी गतिविधियों पे भैया? 4 गतिविधियों पे। उसका नाम क्या है? CRUD, CRUD CRUD, जिसमें C फॉर क्या है? क्रिएट, R फॉर क्या है? रीड, U फॉर क्या है? अपडेट, एंड D फॉर क्या है? डिलीट। मतलब क्रिएट कीजिए, रीड कीजिए, U फॉर अपडेट कीजिए एंड डिलीट। तो साइबर क्राइम के चलते हुए कौन सा इन सब गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए गृह मंत्रालय ने क्या ध्यान देने के लिए कहा है? तो CRUD, C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिशन के अंतर्गत स्वयंसेवी समूहों ने 1 करोड़ मास्क तैयार किया? स्वयंसेवी समूह जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। देखिए 1 करोड़ मास्क तैयार किया। जानते होंगे भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और मास्क उसके मुताबिक तो बनाना पॉसिबल तो है नहीं। तो 1 करोड़ मास्क स्वयंसेवी समूह ने तैयार किया है। तो ये ध्यान दीजिए किस मिशन के तहत किया गया है, किस मिशन के अंतर्गत? तो उस मिशन का नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयंसेवी समूह ने 1 करोड़ मास्क तैयार किए, जो कि बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ही कम समय में तैयार किया। अब जो कि बहुत ही बड़ा दुखद ये समाचार है, ग्रैमी पुरस्कार के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित यानी नॉमिनेट किए गए किस गायक ने कोविड-19 से अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई? तो ट्राय रेमेड, जो कि ये अभी नॉमिनेट थे, ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित हुए थे। ये एक सिंगर थे, इनकी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज से इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई यानी मृत्यु हो गई। उनका नाम क्या है? ट्राय रेमेड इनका नाम है, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। ये काफ़ी आस थी इनको कि ग्रैमी पुरस्कार में नॉमिनेट हुए हैं तो हम ये पुरस्कार जीतेंगे। सो क्या बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2020 तक मनरेगा के तहत किस राज्य ने सर्वाधिक रोजगार दिया? मनरेगा का फुल फॉर्म आपको बताना है कि क्या होता है। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है ये भी कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताएंगे। मैंने बताया है, मैंने वीडियो भी बनाई है, तो आपको बताना है। तो 2020 तक मनरेगा के तहत किस राज्य ने सर्वाधिक रोजगार दिया यानी सर्वाधिक मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट दिया? तो छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक रोजगार दिए मनरेगा के तहत। मनरेगा जानते हैं मजदूरों से संबंधित ये एम्प्लॉयर, जैसे मनरेगा स्कीम इसीलिए बनाया गया था कि जो मजदूर हैं बेचारे वो कहाँ जाएं, उनको रोज़गार कैसे मिले। तो मनरेगा मिशन लाया गया जिसके तहत विकास भी होगा, उनको रोज़गार भी मिल सकेगा। तो छत्तीसगढ़ ने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मैक्सिमम एम्प्लॉय दिया, मतलब रोज़गार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, 1962 में एशियाई खेलों में, सोच लिए 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो चुनी गोस्वामी, जो कि 1962 जब युद्ध हुआ था भारत चीन का, उसमें एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था। ये भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। और इनका क्या हो गया? इनका कोविड-19 के चलते क्या हो गया? इनका क्या हो गया? निधन हो गया, जिनका नाम क्या है? चुनी गोस्वामी। किसके तहत इनका निधन हो गया? कोविड-19 डिसीज़। तो कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया, जो कि 1962 में ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हमें भारतीय को दिलाया था, जो कि बहुत ही गौरवान्वित किया था हमें चुनी गोस्वामी जी ने। तो ये एंड करते हैं सेशन। तो लास्ट ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा आपको, तो ये आप कमेंट सेक्शन के बॉक्स में मुझे आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप एंड गो अहेड। थैंक यू।